राम राम सभी को। आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी है जिसका नाम है तेजस नेटवर्क्स। इस कंपनी के अंदर में अभी क्या है कि पिछले 2 दिन के अंदर में ही 40% का उछाल आ गया है। इसके पीछे क्या रीज़न है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के कुछ पॉजिटिव रीजंस और कुछ नेगेटिव रीजंस की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आप अपनी राय अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पिछले 2 दिन के अंदर में ये काम हुआ है। अगर इसके चार्ट को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं तो 22 तारीख को लगभग 1:50 के ऊपर में अचानक से इसके अंदर में बाइंग आना स्टार्ट हुई है। अगर न्यूज़ को अगर ध्यान में देखते हैं तो कंपनी के अंदर में न्यूज़ जो फ्लो हुई है वो लगभग शाम को 7 बजे फ्लो हुई है। अगर हम न्यूज़ के ऊपर में ध्यान देंगे तो ये देखिए 22 तारीख को 7:05 के ऊपर में इसकी न्यूज़ जो है मार्केट के अंदर में आई है, बीएसई एक्सचेंज के ऊपर में आई है। तो किसी को 1 बजे ही 2 बजे के आसपास में ही पता था कि कंपनी का जो पर्टिकुलर रिजल्ट है बहुत अच्छा आने वाला है इस साल, और दूसरा ही कंपनी के कुछ जो प्रेजेंटेशन होने वाली है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है, काफ़ी लुकिंग फॉरवर्ड रहने वाली है। इसका किसी को 1 बजे 2 बजे के आसपास में पता, जिसने अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी, जिसका नतीजा यहाँ पे देखने को मिला कि वो 20% के आसपास 22 तारीख को पहुँच गया। फिर आज के दिन फिर जब न्यूज़ पब्लिक को पता चली शाम के टाइम पर, तो अगले दिन आज के दिन अच्छा खासा ऊपर का 20% का सर्किट लगा। तो अब आज के दिन अगर कंपनी की बात करते हैं तो जो कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग 20% के सर्किट के बाद में 1088 रुपये के ऊपर में चल रहा है, और कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ की पूरी कंपनी आज के दिन ये हो गई है 2 दिन के 40% के सर्किट लगने के बाद में, 20% के 2 सर्किट लगने के बाद। अब यहाँ पर कंपनी का जो पी रेशियो 295 पहुँच गया, क्योंकि कंपनी अगर रिसेंटली अगर देखते हैं तो ईयरली बेसिस के ऊपर कंपनी एक भी रिजल्ट, मतलब पास्ट अगर पिछले 3-4 सालों की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिवली ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पे जारी कर रही थी, बट हाँ नेगेटिव कम होते जा रहे थे। अभी इस साल जो है कंपनी ने मार्च 2024 में जो रिजल्ट आया है 1 साल का, उसमें 63 करोड़ का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दैट मीन्स कि कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई है। और कंपनी की अगर सेल्स की बात करते हैं तो 2020 में 400 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 900 करोड़, जो डबल हो गया सेल्स लगभग। उसके बाद में इस साल जो है सेल लगभग 2.5 गुना हो चुका है, राइट। इसी के साथ में अब इसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं, तो कंपनी का अगर ऑर्डर बुक को अगर चेक करते हैं तो कंपनी के पास में अच्छे खासे ऑर्डर बुक्स आज के दिन में हैं, जो कि लगभग उसमें बीएसएनएल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी ऑर्डर बुक्स कंपनी को मिला हुआ है। और साथ में ही कंपनी ने जो एमओयू साइन किया है, जो कि अभी रिसेंटली, जिसका रीज़न बताया जा रहा है कि इतना बड़ा उछाल इसलिए आया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जो इजिप्ट की टेलीकम्युनिकेशन है, ये टेलीकॉम इजिप्ट, इसके साथ में इस कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि इनके साथ में बिजनेस करेगी कंपनी। जबकि ये जो न्यूज़ है ये मार्च 2023 की, सॉरी बहुत पुरानी न्यूज़ है, 23 की न्यूज़ तो नहीं है, पुरानी न्यूज़ है, आज की न्यूज़ नहीं है ये, राइट। जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर उछाल आया, ये उछाल जो है ये सिर्फ रिजल्ट की वजह से आया है, और जो इन्वेस्टर मीट हुई है, जो प्रेजेंटेशन हुई है उसकी वजह से ये उछाल आया है। प्रेजेंटेशन के अंदर में कंपनी ने बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े चीज़ें बताई हैं। अगर प्रेजेंटेशन कहाँ पे, ये रही। बेसिक अगर स्नैपशॉट अगर प्रेजेंटेशन का लेते हैं तो कंपनी बोल रही है कि कंपनी वायरलेस बिजनेस के अंदर में है, जिसमें 4G 5G इंस्टॉलेशन जो पैन इंडिया बीएसएनएल के होने हैं, 5G और 4G दोनों के बीएसएनएल के, वो कंपनी शिप कर रही है, ठीक है। दूसरा, ऑनगोइंग वायरलेस पीओसी पोटेंशियल कस्टमर्स और प्राइवेट वर्टिकल्स को कंपनी शिप कर रही है, दे रही है। ये तो वायरलेस इक्विपमेंट्स कंपनी प्रोवाइड करती है। अच्छा, इस चीज़ को समझने से पहले ये देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी क्या करती है, जो कि हम नेटवर्क, जो कंपनियां होती हैं जो कि वायरलेस, ये जो इंटरनेट की सर्विस और नेटवर्क की जो टेलीफोन पे बात करते हैं, इसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कंपनी प्रोवाइड करती है, चाहे वो 4G नेटवर्क हो, उसके इक्विपमेंट्स, जैसे हमने टावर देखे, टावर के अंदर वो एंटीना देखे होंगे बड़े बड़े, वो इक्विपमेंट्स एक कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ में आपने वो लाइन बिछी हुई देखी होंगी, जो केबल्स बिछी हुई देखेंगी, FTTH केबल्स होंगी, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल होंगी, उसके साथ में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, केबल्स होती हैं, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। स्विचेस, राउटर्स, जो बड़े आपने राउटर्स लगे होंगे आपके पास में वाईफाई वाले, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। इस टाइप की जो n नंबर ऑफ चीज़ें, जो इक्विपमेंट्स टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में वायरलेस, चाहे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो, जैसे मोबाइल वाले हों, चाहे ये अपने वायर वाले लाइन वाले हों, चाहे इंटरनेट की वायर वाली लाइनिंग हो, या फिर इंटरनेट की वायरलेस वाली लाइनिंग हो, उन सब के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये कंपनी प्रोवाइड करती है। प्राइवेट कंपनियों को भी, गवर्नमेंट प्रो कंपनियों को भी, साथ में जो डिफेंस सेक्टर के अंदर में है उनको भी एक कंपनी प्रोवाइड करती है। आज के दिन ये इंडिया में केवल लिमिटेड नहीं है, ये बाहर के देशों में भी ये वो डिवाइसेस होते हैं वो प्रोवाइड करती है। काफ़ी बड़ा मार्केट कंपनी के पास में है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपनी काम कर रही है आज के दिन में।
और अभी जो यही चीज़ इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर में बताई है। अब यहाँ पे कंपनी के वायरलाइन बिजनेस के अंदर में भी अच्छा खासा बीएसएनएल का, क्योंकि अब गवर्नमेंट, बीएसएनएल किसकी है, गवर्नमेंट की है, राइट। और कंपनी का जो इजिप्ट में टाई अप हुआ है वो भी गवर्नमेंट की जो कंपनी है, वहाँ की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसके साथ में टाई अप हुआ है। एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजिप्ट, ये ठीक है, सेम ही बात है, ठीक। तो बेसिकली इतनी बात है कि ये एक तो प्रेजेंटेशन है, दूसरा कंपनी का जो रिजल्ट है। अब रिजल्ट की अगर कंपनी की बात करते हैं, सो क्वार्टरली रिजल्ट ये रहा मार्च 2024 का, और यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है ये लगभग 1300 करोड़, डबल से भी ज़्यादा हो गया, जो कि अभी इसी क्वार्टर बढ़ा है, इसी क्वार्टर के अंदर में बढ़ा है, जिसकी वजह से जो एक्सपेंसेस हैं वो भी अच्छे खासे बढ़े हैं। अब रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, तो खर्चा भी तो पानी करना पड़ेगा कंपनी को। अब कंपनी का खर्चा इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ, रेवेन्यू जिसके हिसाब से, तो कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे खासे हो गए। नेक्स्ट कंपनी का अगर कंपनी अदर इनकम देखें तो वो 12 करोड़ की है, 28 करोड़ की कंपनी का इंटरेस्ट हो गया है और 58 करोड़ का डेप्रिशिएशन। सो सब कुछ मिला मिलू के कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स बच रहे हैं आफ्टर टैक्स वो 147 करोड़ के बच गए हैं, जबकि कंपनी पहले नेगेटिव में रह रही थी, पॉजिटिव में आ गई है। सो यही पॉजिटिव न्यूज़ है, और इस चीज़ की खबर किसी को 2 बजे के आसपास लग गई थी, और रिजल्ट मार्केट में जो डेटा आया वो शाम को 7 बजे आया, तो कमाने वाले कमा गए, नहीं कमाने वाले नहीं कमाए। अब कंपनी के थोड़ी सी नेगेटिव्स की बात करेंगे तो होगी पॉजिटिव बातें। अब इसी चीज़ को अगर पॉजिटिवली और देखा जाए तो कंपनी के पास में बहुत बड़ा मार्केट आज के दिन है, जिसका कंपनी ने इन्वेस्टर्स जो मीट हुई है उसमें अपने अच्छे से बताया है कि कंपनी जो गवर्नमेंट्स होंगी वो काफ़ी बड़ा एक्सपेंडिचर फ्यूचर के अंदर में कर सकती हैं। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, कंपनी ने खुद ही बता रखा है, ये देखिए। अब 4G एंड 5G का जो बीएसएनएल का है वो $1 बिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट हो सकता है लगभग अगले 2-3 सालों के अंदर में। प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनियां हैं वो भी 4G एंड 5G के अंदर में $3 बिलियन एक्स्ट्रा कैपेक्स खर्च कर सकती हैं, जैसे आइडिया वोडाफोन ने भी बताया हुआ है, एयरटेल कर ही रहा है, जियो कर ही रहा है। सो ये भी कैपेक्स करें तो $3 बिलियन प्राइवेट कंपनियों की तरफ में से आ सकता है। सो उसका कंपनी को कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जो ये तो क्या नेशनल के हिसाब से, साथ में नेशनल के अंदर ब्रॉडबैंड जो इन्वेस्टमेंट होता है कि जो हमारे पास लाइनों वाला इंटरनेट आता है उसमें $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथ में भारत नेट फेज़ 3 का $500 मिलियन का इसमें भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ये तो होगी नेशनल की, और इंटरनेशनल के अंदर में भी $100 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपनी को दिख रहा है कि कहाँ के यूएसए यूरोप के उधर देशों के अंदर में हो सकता है, जिसमें कंपनी को कुछ ना कुछ चंक मिल सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट, क्योंकि वहाँ पे इजिप्ट टेलीकॉम का इनका एमओयू साइन हुआ है, तो और भी कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। सो मार्केट इज़ वेरी बिग और कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है। सो ये पॉजिटिविटी है। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिविटी भी दिख रही है कंपनी के स्टॉक के अंदर में, जो कि नेगेटिव फर्स्ट थिंग है कि प्रमोटर जो यहाँ पर हैं वो अपना स्टेक यहाँ पर बेचते हुए दिख रहे हैं। अगर आप प्रमोटर का स्टेक देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 55.92 हुआ सितंबर 2023 में, फिर दिसंबर में 55.80 अगेन बेच दिया, अभी 55.60 अगेन बेच दिया। अब ये स्टेक उठा कौन रहा है, ये पब्लिक उठा रही है? नहीं, पब्लिक नहीं उठा रही है। यहाँ पर FIIs उठा रहे हैं और दूसरा DIIs उठा रहे हैं, पब्लिक नहीं उठा रही है। सो प्रमोटर्स बेच रहे हैं बट पब्लिक भी नहीं खरीद रही है यहाँ पर, मतलब पब्लिक को नहीं बेचा जा रहा है। नेक्स्ट अगर तो ये इतनी नेगेटिव न्यूज़ नहीं बन जाती है। नेक्स्ट अगर कंपनी का दूसरी नेगेटिव चीज़ की बात करते हैं तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो स्टिल नेगेटिव है। कंपनी ने रिजल्ट अच्छे जारी किए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो मेनली हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। सो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स में होते हैं उनमें बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स जो रहता है वो नेगेटिव में, मतलब पैसा बाद में बहुत देरी से आता है, काम कब का सलट चुका होता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है। सो फ्यूचर के और प्रोजेक्ट्स को कंपनी को कंप्लीट करने के लिए लोन लेना पड़ सकता है, और ये अगेन एक नेगेटिव चीज़ बन जाती है। और इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस साल भी बहुत अच्छा खासा लोन लेना पड़ गया है। यहाँ पर अगर पिछले साल का देखते हैं तो 50 करोड़ का ही लोन था कंपनी के ऊपर में, इस साल 1884 करोड़ का लोन बढ़ गया है। सो इसकी वजह से अगर इस साल भी देखते हैं तो पिछले साल अगर कंपनी का 50 करोड़ का लोन था और यहाँ पर कंपनी को 15 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ा था। अब ध्यान रखिए कि इस साल कंपनी ने जो लोन है वो 1888 करोड़ रुपए से इंक्रीज हो गया है, जबकि इसी साल लिया, इसलिए अभी इस साल तो सिर्फ 48 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, बट नेक्स्ट ईयर लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी का जो बिफोर टैक्स जो रेवेन्यू यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहा है वो 100 करोड़ रहा है, तो 160 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंटरेस्ट का ही हो जाएगा। तो अगर इस साल पैसा अगर इसी साल इनिशियली ले लिया होता, इसी साल के इनिशियल लेवल्स में ले लिया होता, मार्च के आसपास में ही, 2023 में मार्च में ले लिया होता, तो शायद ये नेगेटिव में ही देखने को मिलता स्टिल इस साल भी। सो अगले साल इस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट बैलेंस, ये जो
P&L स्टेटमेंट होता है, इसके ऊपर में देखने को मिल सकता है। सो ये 3 नेगेटिव न्यूज़ हैं। एक तो प्रमोटर सेल कर रहे हैं, दूसरा कंपनी का कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है, और कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स फ्यूचर के अंदर में कम हो सकते हैं। यहाँ कंपनी के पास में प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। सो फिलहाल के लिए अब कंपनी का स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ भाग चुका है, तो भागते चोर का लंगोट पकड़ने से बेटर है कि इंतज़ार कर लो कहीं पे स्टेबल हो, तो उसके बाद में देखते हैं। अभी क्या है, चोर भाग रहा है, तो अगर कोई किसी को भाई को करना भी है, अगर भागते चोर का लंगोट पकड़ना भी है तो ध्यान से चलिएगा। उसका एक बेसिक तरीका होता है कि भागते चोर का लंगोट पकड़ें तो किस तरीके से स्टॉप लॉस रखें। सो उसका बेसिक तरीका क्या होता है, उसका बेसिक तरीका होता है कि आप 1 आवर का कैंडल स्टिक चार्ट खोलो और उसको बाद में लगाओ वहाँ पर हाइकनाशी चार्ट, और अब जो भी कैंडल आपके पास में यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो भी कैंडल बन रहा है, इसके बाद में अगर कोई भी रेड कैंडल बनता है और अगेन ग्रीन कैंडल बनता है, तो जो रेड कैंडल का लो होता है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 आवर का कैंडल चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, जिसके बाद में हाइकनाशी चार्ट में कन्वर्ट करना है, और इस टाइप से अगर रेड कैंडल बनेगा ऊपर जाते हुए, इसका बाद में वापस ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद जो रेड कैंडल का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसको शिफ्ट करते हुए चलिए। तो भागते हुए चोर के लंगोट को पकड़ने का यही एक तरीका होता है, ताकि अगर वापस घूम भी जाता है तो ज़्यादा नुकसान होने का खतरा ना रहे। अगर ऊपर की तरफ भागता है तो आप साथ में स्टॉप लॉस भी लगाते हुए चलें। बाकी भागते हुए चोर का लंगोट नहीं पकड़ना चाहिए, बेसिकली बात यही है। पता नहीं किस तरीके से लात मारे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो with new information or investment video.